क्लास 11 कक्षा 11 सामान्य हिंदी गद्य गरिमा का जो मैं पाठ पढ़ा रहा था आचरण की सभ्यता, उसका एक वृत्तांत मैंने कल बताया था। उससे संबंधित एक प्रश्न का उत्तर हो गया था। अब जो अगला प्रश्न है वो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी अगला प्रश्न व्याख्या से संबंधित। तो व्याख्या से पहले जो रेखांकित है हम उसके बारे में बताते हैं। रेखांकित क्या है कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावशाली होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सबकी सब तुच्छ प्रतीत होती है। इतना जो बताया गया है ये रेखांकित है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। लेखक कहता है व्याख्या के अंतर्गत कि आचरण के मौन कथन का महत्व बहुत अधिक है। इसका संबंध हृदय अथवा आत्मा से है। इसकी भाषा बहुत शक्तिशाली, अर्थयुक्त और प्रभावशाली होती है। इसके प्रभाव और बल के सामने कोई भी मातृभाषा, साहित्य की भाषा अथवा किसी देश की भाषा कमजोर ही सिद्ध होती है। संसार की प्रत्येक लौकिक भाषा की तुलना में आचरण की मौन भाषा का अलौकिक स्थान, जैसा कि मैंने कल गद्यांश के बारे में बताया था। जिस भी बालक या बालिका को समझ में न आया हो तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है या पूछ सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न हो गया, उसका उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न है कि आचरण की मौन भाषा का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर है, लेखक का कथन है कि आचरण की मौन भाषा का संबंध हृदय अथवा आत्मा से है। इसकी भाषा बहुत अर्थयुक्त, शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। अब यहाँ पे हम एक थोड़ी सी बात बताना चाहते हैं सभी छात्र छात्राओं को। देखिए, मन जो है इंद्रियों के बस में होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। एक आंख, एक कान, एक नाक, एक जिह्वा और एक त्वचा। ये हमें सांसारिक चीजों के बारे में बताते हैं। आंख से देखा किसी दृश्य को, मन में विचार आया, अच्छा बुरा जैसा भी हो विचार आया। कान से मैंने कोई संगीत सुना या किसी की बात को सुना, तब भी हमारे मन में विचार आया। विचार सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। नाक से हमने सूंघा खुशबू भी हो सकती है और बदबू भी हो सकती है। जब खुशबू या बदबू जैसी मुझे सुगंध या दुर्गंध मिली तो मन में विचार आया। जिह्वा, तो जिह्वा से हम खट्टा मीठा कड़वा जो खाते हैं तो मन में विचार आता है कि ये कड़वा है, कि खट्टा है, कि मीठा है, जैसा भी। त्वचा यानी स्पर्श, किसी ने हल्का सा छुआ, तुरंत मन में विचार आया कि किसी ने हमको छुआ। तो मन जो होता है ज्ञानेंद्रियों के अधीन होता है और ये कुछ क्षण के लिए होता है, क्षणिक होता है। इसलिए मन से किसी भी कार्य को करने से संपूर्णता नहीं मिलती। वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो कार्य समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी कार्य को हृदय से, अंतर्मन से करते हैं तो वो कार्य हमेशा के लिए हो जाता है। इसलिए सभी छात्र छात्राओं को मनन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि मनन का मतलब यह है कि हम हृदय तत्व से उसको प्राप्त कर रहे हैं।
तो इसकी भाषा बहुत अर्थयुक्त, शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है। चौथा क्वेश्चन है कि आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है? तो लेखक का कथन है, अर्थात सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि आचरण की मौन भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। इसका रूप भले ही प्रकट ना हो, परंतु संबंधित व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति उससे संबंधित होता है, पर इसका चुंबकीय प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब चुंबक जैसे होता नहीं कि चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही अगर हम हृदय यानी अंतर मन से अगर हम कोई चीज को करते हैं तो वो चीज हमारी तरफ खींचती हुई चली जाती है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कि गद्यांश में कौन सा कथन व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है? तो पूर्ण सिंह जी का कथन है कि वही कथन यानी विचार व्याख्यान कहलाने का अधिकारी होता है जो सबके हृदय की सोच, लगन और मन के लक्ष्य को परिवर्तित कर देने की सामर्थ्य रखता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, लोगों के सोच को बदल देते हैं। वो मन के लक्ष्य को, लगन यानी तत्परता के साथ बदल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी संसार में हुए हैं जिन्होंने मौन रूप धारण करते हुए इस संसार को बहुत कुछ दे दिया। इसलिए शांत चित्त मन से किया गया कार्य हमेशा सफल माना गया है। और इस तरह इस गद्यांश का समापन हो जाता है। आगे के अंक में जो अगला गद्यांश होगा उसके बारे में बताया जाएगा।